गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग देखते हैं सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि हम लोग मेडिकल शॉप पर जाते हैं और बोलते हैं दवा लेना रहता है, तो मेडिकल शॉप वाले को दवा का नाम बताते हैं। तो क्या करता है, इतने सारे कवर्ड में वो वही कवर्ड में जाता है जहाँ पर वो दवा रखा हुआ होता है। ऐसा कैसे उसको पता चलता है कि ये दवा वहीं पर है? क्योंकि उस सारे दवा को एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखा हुआ रहता है। और अगला एग्जाम्पल, अगर हम लोग डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी में इतना सारा वर्ड होता है, लेकिन हम लोग जो वर्ड चाहिए रहता है उसको हम इतना बहुत जल्दी उसको खोज लेते हैं। क्यों खोज लेते हैं? क्योंकि उस डिक्शनरी में भी सारा वर्ड रहता है जो सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज किया हुआ रहता है। एक्चुअली सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या देखते हैं। सीक्वेंस का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? अ सक्सेशन ऑफ नंबर A1 A2 A3 AN तक फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल। डेफिनेशन देखते हैं। अ सक्सेशन ऑफ नंबर A1 A2 A3 AN फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब देखते हैं हम लोग सीक्वेंस को अभी नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस इज जस्ट लाइक ए सेट। इसका मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस है जो सेट की तरह दिखता है। जैसे हम लोग के फैमिली में कोई रिश्तेदार आता है तो बोलते हैं बाबू तुम तो अपने पिताजी की तरह दिख रहे हो। वैसे ही क्या है, सीक्वेंस सेट की तरह दिख रहा है। क्यों दिखता है? क्योंकि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट रहता है, जैसे 2 4 6 8 10। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम लोग क्या सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस सेट में से जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको अगर हम लोग हटा देंगे तो ये हो जाएगा अगर हम लोग सेट से स्मॉल ब्रैकेट को हटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम लोग उसी को सेट बोलते हैं। सेट में जो पहला नंबर रहता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट नंबर क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट। इसको क्या बोलते थे? सेकेंड एलिमेंट। इसको क्या बोलते थे? थर्ड एलिमेंट। इसको क्या बोलते थे? फोर्थ एलिमेंट। तो हम लोग सीक्वेंस में इसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस में इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बोलते थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ टर्म। ऐसे हो गया क्या? अब सबको समझ में आ गया सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है। अब मान लेते हैं कोई सीक्वेंस लिख लेते हैं, वही सीक्वेंस यहाँ पर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। गया कहाँ तक? हो तो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिखते हैं? टर्म 1। टर्म को नोट में यहाँ पर डाल के लिखिए, टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय नोट।
टी एंड ए। इसको टर्म को हम लोग टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टू क्या हो गया, टर्म वन, फोर क्या हो गया, टर्म टू, और ए टू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्स क्या होगा, टर्म थ्री, एट क्या होगा, टर्म फोर, 10 क्या होगा, टर्म 5। ऐसे ही हम लोग को बोल देगा टर्म एट निकालने के लिए। टर्म एट कैसे निकलेगा, मान लेते कोई रूल फॉलो करें क्या, इसको टू को क्या लिख सकते हैं, 2 into 1, टू को क्या लिख सकते हैं, टू को हम लोग 2 into 1 लिखते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, टी एन टर्म निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 2 into n टर्म। तो हम लोग को क्या मिलेगा, टी एन टर्म। अब देखते हैं, अगर हम लोग को टी एन टर्म दिया रहेगा तो हम उससे क्या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को कोई टी एन टर्म दिया रहेगा, अब मान लो उसी सीक्वेंस का हम लोग को टी एन टर्म क्या है, 2n है, तो क्या इससे हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, एन के जगह पुट कर देंगे 1, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म। एन के जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो ये क्या हो गया सेकेंड टर्म। एन के जगह क्या पुट कर देंगे 3, ये क्या हो गया 6 थर्ड टर्म। ऐसे ही करते जाएंगे, हमको जो टर्म निकालना रहेगा हम उसमें आराम से इन की जगह पुट करेंगे और हम लोग का टर्म नंबर आ जाएगा। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें टर्म दिया रहेगा और हम लोग सब सीक्वेंस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन द सीक्वेंस whose unit term is to the power n by 2। क्या बोल रहा है, राइट डाउन द सीक्वेंस whose unit term is to the power n। इसका मतलब क्या है, हम लोग का n टर्म पता है तो लिख लेते हैं tn टर्म क्या पता है, n टर्म पता है 2 के पावर n by 2। इसमें से हम क्या बोला है, राइट डाउन द सीक्वेंस, हमको क्या निकालना है, सीक्वेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या इनका वैल्यू क्या डाल देंगे, इनका वैल्यू हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर t1 tn के जगह क्या डालते हैं, पहले t1 क्या होगा 2 के पावर 1 2 by 2 2 के पावर 1 2 by 2 1। अब मान लेते हैं टर्म निकालना है, टर्म 2, टर्म 2 कैसे निकालेंगे, 2 के पावर 2 by 2 4 by 2 2। अब टर्म 3 कैसे निकालना है, 2 के पावर 3 by 2 8 by 2 4। एंड ऐसे ही हम लोग जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक क्या हो रहा है, राइट आंसर सीक्वेंस। हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म निकल गया, थर्ड टर्म निकल गया। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1 2 4 एंड सो ऑन। इसको जहाँ तक निकालना रहेगा, जहाँ तक जाएगा हम लोग उसको डैश से डिनोट कर देंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सीक्वेंस of the number define a n equal to 1 by n when n equal to odd 1 by minus n n equal to even। तो हमको क्या निकालना है, n जो है क्या है, इवन है और ऑड है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द सीक्वेंस हम लोग को निकालना है जिसका n टर्म या मतलब tn टर्म हम लोग को क्या दिया होगा, गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n के जगह पुट करेंगे 1, तो फर्स्ट टर्म निकले क्या है,
फर्स्ट टर्म हमको पहले है वन ऑड टर्म लेना है, तो पहले ले लेते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सा होता है? 1 3 5 7। ऑड नंबर का हम लोग का पहले टर्म निकालना है। ऑड नंबर के का पहले करेंगे t1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा 1/1 t2 क्या हो जाएगा 1/3 t3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुट करेंगे इसमें क्योंकि यहाँ पर ऑड है 1/5 एंड ऐसे ही कहाँ तक जहाँ तक निकालना हो वहाँ तक निकाल देंगे। और क्या हम लोग का बोल रहा है इवेन टर्म, इवेन नंबर। इवेन नंबर में हमको सर 2 4 6 8 यहाँ पर क्या पुट करेंगे यहाँ पर t3 हो जाएगा t3 t5। अब हम लोग क्या निकालना है? t2 टर्म 2 निकालेंगे क्योंकि इवेन नंबर दिए हुए हैं, तो टर्म 2 निकालेंगे। टर्म 2 क्या हो जाएगा? -1/2। टर्म 3 यहाँ से क्या है? टर्म 3 तो हो गया। टर्म 4 क्या होगा? -1/4। अब टर्म 6 क्या होगा? -1/6। अब हम लोग टर्म 1 आ गया, टर्म 2 आ गया, टर्म 3 आ गया, टर्म 4 आ गया, टर्म 5 आ गया, टर्म 6 आ गया। तो क्या हम लोग सीक्वेंस लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सीक्वेंस। क्या हो गया? टर्म 1 क्या है 1, टर्म 2 क्या है -1/2, टर्म 3 क्या है 1/3, टर्म 4 क्या है -1/4। ऐसे ही लिखते जाएंगे। हो गया क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कंसीडर द सीक्वेंस बाय e की पावर n इक्वल टू a n स्क्वायर प्लस b n प्लस c where a1 इक्वल टू 1 and a2 इक्वल टू 5 and a3 इक्वल टू 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ a10। क्या दिया है हम लोग को? कंसीडर द सीक्वेंस। कंसीडर द सीक्वेंस क्वेश्चन है। हम लोग को सीक्वेंस कंसीडर करना है। इतना सीक्वेंस हम लोग को क्या है? tn टर्म का सीक्वेंस दिया हुआ है। tn टर्म का सीक्वेंस दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का क्या दिया है? वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग का क्या फाइंड a10 टर्म पूछ रहा है, टेंथ टर्म पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? इतना ये वाला फर्स्ट हम tn टर्म लिख लेते हैं। a इक्वल टू क्या है? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। यहाँ क्या फर्स्ट टर्म हम लोग दिया हुआ है, यहाँ पर पुट करेंगे a1 इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और a1 टर्म क्या दिया हुआ है? a1 टर्म यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 लिख लेंगे। ये क्या बन गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा? a2 लिखेंगे। a2 यहाँ पर 2 पुट करेंगे, a मिलेगा, ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस b2 प्लस c इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या पुट करेंगे? a3 क्या होगा? a3 यहाँ पर 3 पुट करेंगे, a9 हो जाएगा a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 11। ये हो गया हम लोग क्या इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? यहाँ से a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या है 2, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा? 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 11। हम लोग का 3 इक्वेशन मिल गया, 3 वेरिएबल है। तो क्या हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर देंगे? हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कैसे करेंगे? हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, क्या मिलेगा? 4a माइनस a 3a 2b माइनस b प्लस b c माइनस c 0 इक्वल टू 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ से क्या मिलेगा? 9 माइनस 4 5 है
3 माइनस 2 बी, सी माइनस सी 0 इक्वल टू क्या मिलेगी 5a प्लस बी। यहाँ पर क्या आएगा सी माइनस करें 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अगर हम लोग 4 और 5 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 and 5, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 and 5 क्या हो जाएगा 5a माइनस बी 5a प्लस बी इक्वल टू 6, 3a प्लस बी इक्वल टू 4। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन यहाँ क्या करते हैं अल्टरनेट चेंज करते हैं। तो यहाँ 5a माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा, बी माइनस बी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ए का वैल्यू यहाँ से क्या है, ए का वैल्यू आया 1। अगर ए को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या बी का वैल्यू मिल जाएगा, हाँ बी मिल जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में ए का वैल्यू सॉल्व करते हुए हमें तो बी इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 6, बी भी आ जाएगा 1। अब हम लोग आ गए a1 b1 और हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं a1 b1 क्या मिल जाएगा यहाँ से, इस इक्वेशन में हम लोग a1 और b1 को पुट करते हैं। a इक्वल टू 1 प्लस b क्या है 1 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू क्या है -1। हम लोग तीनों का वैल्यू मिल गया a b c। a क्या है 1, b क्या है 1, c क्या है -1। तो आप लोग का क्या वैल्यू पूछ रहा है t10 है, t10 पर पूछ रहा है। यहाँ लिख लेते हैं a का वैल्यू क्या मिल रहा है, a का वैल्यू मिला है 1, b का वैल्यू क्या मिला है 1, c का वैल्यू क्या मिला है -1। हम लोग का क्या पूछ रहा है a 10 टर्म क्या पूछेंगे a इंटू इन का क्या है 10 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 10 प्लस c। इसमें क्या करेंगे हम लोग a का वैल्यू पुट कर देंगे 1 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या 1 इंटू 10 प्लस c का वैल्यू क्या -1। यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 -1, यहाँ क्या हो जाएगा 109 क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ an plus 1 equal to 1 by 1 minus an for n greater than 1 and a3 equal to a1, then find the value of a2 to 1 and power। हम लोग को अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लोग ट्राई करके जरूर देखिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देख करते हैं। इसका मतलब हमको tn प्लस 1 टर्म दिया हुआ है और बोल रहा है a3 इक्वल टू a1 है, या इससे क्या निकाल सकते हैं tn प्लस 1 टर्म इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस an दिया हुआ है। n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पर मान लेते हैं n क्या दिया हुआ है an प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई a। यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं n क्या बोल रहा है 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर मान लो n के पुट करते हैं 2, 1 पुट करते हैं n से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ये 1 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा a2 इक्वल टू 1 माइनस a1। ये क्या फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट माइनस a इक्वल टू 1 पुट करें तो इतना है, अब पुट करें क्या है n इक्वल टू 2 पुट करें तो क्या होगा a3 इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस a2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन क्या दिया होगा a3 इक्वल टू a1, तो यहाँ पर a3 आ गया इक्वल टू क्या है a1, सॉरी a3 है, हम a3 की जगह हम क्या पुट कर देते हैं a3 इक्वल टू a1 हम लोग को लाना है, तो यहाँ पर a2 की जगह हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर
क्या आएगा A3 इक्वल A3 पुट कर देते हैं, A2 कहते हैं 1/1 माइनस 7, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 माइनस 1 कट गया 1 माइनस 7/-7। अब हम लोग कंडीशन क्या दिया हुआ है A3 इक्वल टू A1, यहाँ पर हम लोग A3 इक्वल टू A1 कैसे लिखेंगे, इतना है इसको A3 लिख देते हैं 1 माइनस 7/-7 इक्वल टू क्या है A1 लिख लेते हैं। इससे क्या जाएगा हम लोग को एक इक्वेशन आ जाएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस A1 इक्वल टू -A1²। इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं माइनस को कॉमन लेके माइनस को इस साइड कर देते हैं, क्या होगा A1² प्लस A1 माइनस 1 इक्वल टू 0। -1 होगा प्लस इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हम लोग को पता था -b प्लस माइनस √b² -4ac/2। ये फार्मूला पता था ना, उससे सॉल्व कर लेते हैं। क्या माइनस बी की जगह क्या है माइनस A1 का जगह कोएफिशिएंट क्या है -1, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस √, बी का क्या है बी का 1 है -1 है, होल स्क्वायर जाएगा तो 1 हो जाएगा 1 माइनस 4ac 4 है, ये क्या है ए का वैल्यू है 1, सी का भी है 1, तो 4 हो जाएगा बाई 2। यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग का 1 प्लस माइनस -3i-3/2। और हम लोग इसको मिटा नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। क्या आ गया 1 प्लस माइनस √3/2। लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे कि अगर किसी भी रूट के अंदर माइनस अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं आई को बाहर कॉमन निकाल के लिख देते हैं 1 प्लस माइनस i√3/2। ये हो गया हम लोग का दो रूट्स हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का 2 रूट हो गया। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग को तो निकालना है 1 के पावर इतना लंबा निकालना है। लेकिन हम लोग इस टर्म को अगर आप लोग को याद होगा एक ओमेगा का वैल्यू होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था ओमेगा का वैल्यू क्या होता था, ओमेगा का वैल्यू होता था ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता था -1 प्लस माइनस √y3/2। एक किसका वैल्यू होता था ओमेगा का होता था, एक ओमेगा स्क्वायर का होता था। तो हम लोग क्या इस तरह इस टाइप का कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन क्या जरूरत है यहाँ पर क्या है +1 है यहाँ -1 है। तो क्या हम लोग इसमें ओमेगा इक्वल टू इतना है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें इसके अंदर हम क्या लिखते हैं -1 इंटू कर देते हैं, -1 इंटू करेंगे तो क्या होगा -1 प्लस था जो हो जाएगा क्या -i√3 एक हो जाएगा क्या -1 प्लस i√3 हो गया। अब इसको क्या बोल देंगे, इसको हम यहाँ बोल देते हैं माइनस ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि वो ओमेगा इक्वल टू इतना था तो हम लोग माइनस इसमें इंटू किए तो माइनस ओमेगा हो गया, एक का वैल्यू हो जाएगा -ओमेगा²। तो क्या हम लोग का वैल्यू निकला A1 का वैल्यू क्या निकला A1 A3 का वैल्यू निकल A1 का वैल्यू यहाँ से क्या निकला -ओमेगा और -ओमेगा²। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A1 का वैल्यू क्या हो गया, A1 का वैल्यू का -ओमेगा और -ओमेगा²। किसका वैल्यू हो गया A1 का वैल्यू हो गया, और यही वैल्यू हो गया किसका A3 का वैल्यू हो गया। क्या की क्योंकि A1 इक्वल टू A3 है तो दोनों का वैल्यू हो गया सेम। अब देखते हैं हम लोग A4 टर्म निकालते हैं, A4 कैसे निकलेगा A4 हम इसमें पुट करेंगे तो 1/1 माइनस A3 आएगा। A3 का वैल्यू क्या पता है A3 का वैल्यू हम लोग को क्या आया था वहां से 1 माइनस A1 आया था। अब क्या पुट करेंगे इसको यहाँ पुट कर देते हैं, इसको यहाँ पुट कर देते क्या आएगा 1/1 माइनस A1/-A1।
इक्वल टू क्या आ गया A1 A4 इक्वल टू क्या आ गया अब हम लोग क्या निकालेंगे A4 निकालेंगे A4 इक्वल टू डालेंगे 1/1 माइनस A3 लेकिन हम लोग A3 का वैल्यू क्या पता है A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू क्या मिलेंगे 1 माइनस A1 ये आ गया किसका A4 का वैल्यू क्या आप कंपेयर कर सकते हैं A2 इक्वल टू क्या आया A4 आया वैसे ही अगर इवन नंबर को हम लोग इवन नंबर लेंगे 8 का वैल्यू हम लोग इवन नंबर लेंगे तो क्या वैल्यू हम लोग आ जाए A2 A4 A6 सब क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस A1 अगर हम लोग किसका लेंगे आप ऑड नंबर का लेंगे तो ऑड नंबर A1 ये आ गया A2 अगर हम लोग यहाँ पर A5 लेते तो क्या आएगा 1 माइनस A1 A4 आ गया A4 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ इसको पुट करते हैं 1/1 माइनस A1 यहाँ से क्या वैल्यू आएगा A1 माइनस 1 यहाँ पर जो वैल्यू फर्स्ट A3 टर्म का आया था वो भी किसका टर्म आ गया A5 का टर्म का आ गया तो यहाँ पर A5 इक्वल टू क्या लिखेंगे A3 तो वैसे ही यहाँ पर किसका टर्म चलेगा कंटिन्यू A1 का चलेगा और नंबर का A1 A3 A5 एंड सो जिसका वैल्यू क्या होगा वैल्यू होगा ओमेगा माइनस ओमेगा या और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं क्या क्या हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है हम लोग का वैल्यू निकालना है इसका इतना बड़ा टर्म है इसको क्या करेंगे ये क्या है ये पावर 2/200 ये क्या है हम लोग पता कर सकते हैं इधर में से क्या है इवन नंबर है या ऑड नंबर है ये है ऑड नंबर का क्या है वैल्यू ये 220 इसका क्या होगा इसके जगह हमें अगर वन टर्म होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर टू टर्म भी होता तो यही लिखते फोर टर्म भी 5 टर्म भी होता तो यही लिखते तो माइनस किए थे इतना टर्म होता इसको क्या लिखते हैं माइनस ओमेगा का 2 एक ये हो गया और माइनस ओमेगा स्क्वायर का 2001 इतना हो गया। अब हम लोग क्या पता है ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या पता है 1 ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या पता है 1 इसका ये क्या है 3 से डिविजिबल है और ओमेगा क्यू इन का वैल्यू सॉरी ओमेगा यहाँ पर ओमेगा क्यू इन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ये क्या नंबर है 3 से डिविजिबल है यहाँ पर क्या हम लोग का आंसर आ जाएगा 3 से डिविजिबल है तो माइनस को इसका पावर क्या है उसका पावर है ऑड नंबर तो वो ओमेगा का आंसर क्या है 1 है ना आप पहले से माइनस था इसको लिख लीजिए -1 इसका भी वैल्यू क्या आएगा ओमेगा क्यू का वैल्यू आता है 1 और यहाँ पर क्या है पहले से इसका स्क्वायर है इसका क्या वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर इसमें इंटू करेंगे मान लेते 3 से ओमेगा 3 इक्वल टू 1 तो ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 वो भी क्या वैल्यू हो जाएगा 1 इस टोटल का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1 पहले से माइनस है तो -1 तो आंसर इसका क्या होगा -1 आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है एक और क्वेश्चन इस पर ले लेंगे उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इफ लेट a n where n greater than equal to 1 be a sequence such that a1 equal to 1 and 3 a n plus
हम लोग को डाउट क्या दिया होगा, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया, लेट a1 a इन इक्वल टू, हम लोग क्या देखेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए। अब क्या हो गया, हम देखते हैं सॉल्व कर ट्राई करके देखते हैं। अब इतना गिवन किसका है, ए एन प्लस वन, इसको हम क्या करेंगे, ए एन प्लस वन यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3n बाई 3, इसको सॉल्व करते हैं 1, इसको कर देंगे क्या 1/3 प्लस ए एन, इसको क्या इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें t1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, a 2 टर्म निकलेगा 1/3 प्लस a 1 हो गया, ये 3 पुट करेंगे क्या होगा 1/3 प्लस a2 और a4 पुट करेंगे क्या 1/3 प्लस a3, क्या होगा, हम लोग को एक मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, इससे अगर देखो हम लोग का गिवन क्या है, a1 इक्वल टू 1 दिया होगा, यहाँ से हम पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू क्या होगा 1/3 प्लस a1 1, इसको 1 करेंगे, अगर a3 निकालेंगे तो क्या होगा 1/3 प्लस a2 का वैल्यू क्या निकलेगा 1/3 प्लस 1, अब a4 का वैल्यू निकालेंगे कैसे होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1। अब हम लोग के a1 a2 a3 a4 ऐसे तो निकालेंगे नहीं ना, 102 का 2002 को हम ऐसे करके निकालेंगे तो बहुत इतना देर हो जाएगा कि आपका एग्जाम में आ गया, इतना देर हो जाएगा कि आप तो निकाल ही नहीं पाइएगा। इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं, इससे कुछ हम लोग ऑर्डर बना देते हैं। ऑर्डर क्या बनेगा, a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू हम लोग का क्या है 1 प्लस 1/3 कर लेते हैं, a3 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2/3 हो जाएगा, a3 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 3/3 हो गया। वैसे a4 का वैल्यू क्या है 1 प्लस 4/4। इसका मतलब जो ऊपर एक टर्म है वो हर एक टर्म में क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर टर्म एक इंक्रीज हो रहा है, मतलब a3 था तो 2 हो गया, a3 यहाँ पर 1 हो गया, a4 यहाँ पर क्या हो गया 3 4/5। क्या मतलब 2 है तो 1 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है, 5 है तो 4 आ रहा है। ऐसे ही किसको निकालना है, e के पावर हम लोग को निकालना है, e का इसको हम लोग को निकालना है। या क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे इस टर्म में से, एक क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2001 आएगा बाई 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3। इसको ऐसे आसान तरीका है, ऐसे सॉल्व करते हैं 1 प्लस 3 का इसको डिवाइड कर देते कितना आएगा 6, इसका टोटल आंसर क्या आएगा 6 7 8। ये हो गया क्या हम लोग का आंसर। अब सीक्वेंस क्लियर हो गया सब लोग को। अब देखते हैं सीरीज क्या होता है। सीरीज होता क्या है, सीरीज होता क्या है, बाय, इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, बाय एडिंग और सीरीज क्या होता है, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सीक्वेंस, जो हम लोग को सीक्वेंस को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज। जैसे कि मान लेते हैं 2 4 6 8 क्या है हम लोग का क्या है, ये है सीक्वेंस। लेकिन हम लोग को इसी को अगर ऐड कर देते हैं
ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर जो सीरीज मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे सीरीज, इसको क्या बोलेंगे सीक्वेंस। अब आप लोग को तो क्लियर हो गया सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। जो सीक्वेंस होता है अगर हम लोग उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हेडिंग डालते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस और सीक्वेंस on the basis of term। तो पहले टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस क्या गया, पहला सीक्वेंस है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पहला सीक्वेंस है फाइनाइट सीक्वेंस, सेकेंड है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस में अगर जो नंबर रहता है और नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल होता है उसको कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल, उसको क्या बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल 2 बार बार 2 4 ले रहे हैं, 3 5 7। अब क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ टर्म आर नॉट काउंटेबल। अगर हम लोग टर्म को किसी सीक्वेंस का टर्म को काउंट नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल 3 5 7 11 3 5 7 11 सही चलते जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसका मतलब क्या, हम लोग तो इसको काउंट नहीं कर सकते इसके अंदर कितना टर्म है, क्योंकि इसको डैश करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये अनफाइनाइट तक चलते जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, सीक्वेंस क्लियर हो गया, सीरीज क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, तो हेडिंग डालते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, दो सीक्वेंस फॉलो सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं क्या, दो सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस कोई फॉलो को पैटर्न को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कितना तरह का होता है, प्रोग्रेशन 3 टाइप का होता है। कौन कौन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी नाम सुने ही होंगे, जो क्योंकि एक हम लोग क्या है अभी तक क्लास 10 में इसको पढ़ चुके हैं हमने। दूसरा क्या होता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा क्या होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,